आदिल साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आपकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ आप साथियों की कितनी देर मुलाकात हुई है और खान साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी? जी बिल्कुल, वजारत उज़्मा से हटने के बाद खान साहब की ये सहाफ़ियों से पहली इस नोयत की मुलाकात थी। तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के करीब ये मुलाकात प्राइम मिनिस्टर की जारी रही। जैसे कि अभी हाल ही में वजारत उज़्मा से हटने के बाद हम उनको देख रहे हैं कि खासे वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आज भी उन्होंने उसी तरह ट्राउज़र और वाइट कलर की जो है ड्रेस शर्ट पहन रखी थी। खासे फ्रेश थे, खासे कॉन्फिडेंट थे। जब बल्कि वो आए तो मुस्कुराते हुए आए, तो हमें पहली बात भी उनसे ये की खान साहब बहुत फ्रेश दिखाई दे रहे हैं और रिलैक्स भी दिखाई दे रहे हैं। जब उनको हम एज ए प्राइम मिनिस्टर हम कवर करते थे, थोड़ी टेंशन थोड़ा सा नजर आती थी चीजें, लेकिन आज खासे वो फ्रेश भी थे और खासे एक्टिव भी थे और जॉगर्स उन्होंने वेयर किए हुए थे और आके सबसे फर्जन मिले और उसके बाद उन्होंने अच्छा आदिल साहब, उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज अभी तक सामने आई है, उन्होंने बड़े कंसर्न जाहिर किए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर। तो उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली कि ये किसने लगवाया है और ये जानिबदार क्यों है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज जो है बात हुई, उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है, क्योंकि ताहाल हल्का बंदियां नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि वो 7 माह तक तकरीबन इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं है, तो इसको बुनियाद बनाकर जो है रेफरेंस जो है दायर करने का फैसला किया गया है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आईनी ओहदा है, बहुत अहम ओहदा है, तो इसके लिए जो कर रही है उसके अंदर एक बोर्ड, बिल्कुल गैर जानिबदार बोर्ड होना चाहिए जो तकर्रर करे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं उनकी तकर्री के हवाले से, क्योंकि इसी तहरीक इंसाफ की दौर हुकूमत में ही उनको मतलब वो लगाया गया और तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मतलब मुख्तलिफ नाम दिए गए थे, लेकिन क्योंकि कोई डेडलॉक हुआ जिसके बाद जो है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनको लगाया गया, तो उन्होंने कहा कि हमें जब ये लगाया गया था इनको, तो उस टाइम मालूम नहीं था कि ये इतने जो है गैर जानिबदार होंगे और मतलब इतनी जानिबदारी का मुजाहरा करेंगे, और वो चीज़ें हमें बहुत बाद में हमारे सामने आई कि नहीं, तो आदिल साहब ये बताएं कि जानिबदारी जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की, वो जानिबदारी किसकी तरफ है? किसी इदारे की तरफ है या जो इस वक्त गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट है उनकी तरफ? कोalition गवर्नमेंट और खासकर जो है हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से कंसर्न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि उनके कुछ करीबी अजीज जो हैं वो भी मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के दौर में बड़े खासे करीब समझे जाते हैं मुस्लिम लीग की क़यादत के, तो इस हवाले से कंसर्न ये अभी नहीं है, पहले भी मुख्तलिफ जो है गाहे बगाहे जो गुजरा है इसका इजहार जो है ऑफ द रिकॉर्ड करते रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो थोड़े से जो है उनका टिल्ट जो है उस साइड पे। साथ ही जो फॉरेन फंडिंग केस है उसकी भी समाअत हो रही है और उसमें भी तहफ़्फ़ुज़ात इमरान खान ने बल्कि खुद कहा कि सिर्फ एक सियासी जमात का केस सुना जा रहा है, इसी नौयत के दूसरे केसेस हैं बाकी सियासी जमातों के भी, इनको यकजा करके एक साथ सुना जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका कहना था साबिक़ वज़ीर आज़म का, कि वाहिद जमात है जिसके पास अब फॉरेन फंडिंग का सारा रिकॉर्ड मौजूद है, बाकी जितनी भी जमातें हैं किसी के पास भी फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। साथ ही उन्होंने मतलब मुख्तलिफ बताया भी कि किस तरह वो कंपनीज और किस तरह कुछ जो ट्रांजेक्शन हैं उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, लेकिन वो जी जी ठीक है। अच्छा सर, तोशा खाना के ऊपर भी आदिल साहब प्राइम मिनिस्टर ने कोई रिमार्क्स दिए हैं, वो क्या थे? जी, तोशा खाना, मैंने ही उनसे ये सवाल पूछा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये बताइएगा कि आपने तोशा खाने से चीज़ें ली तो उनकी कानूनी हैसियत क्या थी और लेने के बाद मोरालिटी क्या थी कि उनको भेज देना चाहिए था, आप उस पर क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा देखिए मैंने 50% जो है पैसे पे करके मैंने चीज़ें ली और बिल्कुल मैंने ली। तो फिर उन्होंने चुप हुए, तो मैंने अगला क्वेश्चन किया, तो फिर जो मार्केट में बिकने की बातें हैं क्या वो सच्ची हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये सच्ची हैं, तो मेरी मर्जी, मैंने एक चीज़ बाय की, परचेज की, मैं उसका मालिक हूँ, मैं स्याह सफ़ेद का मालिक हूँ उसका, तो मैंने उनको बिल्कुल फ़रोख्त किया। तो मैंने पूछा कि आपने उन पैसों से क्या किया? तो फिर उन्होंने बताया कि बनी गाला की जो अतराफ में जो फेंसिंग की है, एक बड़ी बाड़ लगाई है, पूरा जो 400 कनाल का एरिया है उसको कवर किया गया है, वो मैंने उन पैसों से लगवाई। इसके साथ साथ जो रोड बनी गाला तक है वो मैंने उन पैसों का बनवाया। तो उन्होंने कहा कि जी मेरी ज़ाती मलकियत बन चुकी थी, और साथ में उन्होंने एक और चीज़ भी ऐड की कि बहुत से तहाई पैसे भी थे जो बनी गाला में उनकी रिहाइश गाह पर गैर मुल्की शख्सियात उनको दिए, लेकिन वो उन्होंने तोशा खाना में जमा करवाए। साथ में उन्होंने कहा कि 3.5 साल में उनके खिलाफ कोई और चीज़ नहीं मिली, तो तोशा खाना केस जो है इसको सामने ले आए हैं। अच्छा सर, काजी फाइज ईसा साहब के रेफरेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है या ये नहीं होना चाहिए था, वो क्या बात थी? बिल्कुल, इमरान खान ने कहा कि गैर ज़रूरी अमल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन्होंने बताया कि उस टाइम के जो लॉ मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई थी, बताया गया था कि 3 कोई फ्लैट्स हैं, इसके साथ दीगर उनके कोई असासे हैं जो ममनुआ हैं या जो मतलब उनकी जानिब से जाहिर नहीं किए गए, जिस पर जो है उनकी जानिब से फैसला किया गया था कि सदारती रेफरेंस जाहिर किया जाए, लेकिन उनका ये कहना था ये नहीं होना चाहिए था, गलत डिसीजन था। और फारूक नसीम साहब MQM के उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे, राइट?
فاروق نسیم تھے، بالکل فروغ نسیم تھے اس ٹائم، بالکل جو ہے جی اس ٹائم جو اور عادل صاحب آپ لوگوں نے کیا پرائم منسٹر سے یہ بھی پوچھا کہ گزشتہ جلسے میں انہوں نے سب سے زیادہ ان کا جو ایمفیسس تھا وہ عدالتوں کے اوپر تھا کہ رات 12 بجے آخر عدالتیں لگی کیوں؟ اس حوالے سے بھی کوئی انہوں نے ذکر کیا مزید؟ عدالتوں کو نہیں، انہوں نے مجموعی طور پر جو صورتحال تھی انہوں نے بتایا کہ بالکل چیزیں سموتھلی چل رہی تھیں، جس کے بعد کووڈ آیا، ہماری تھوڑی سی مطلب معیشت جو ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہمارے تمام الائز اور جتنے ہمارے جو اراکین تھے انٹیکٹ رہے، لیکن ایک دم سے جب سے نومبر کے مہینے میں امریکنز کی سرگرمیاں تیز ہوئی، پاکستان میں سیاستدانوں سے ملے، لندن میں حسین حقانی کا نام لیا انہوں نے کہ وہ سابق وزیر اعظم سے وہاں پر ملے، جس کے بعد پوری سازش جو ہے یہ ہوئی اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا اور ہماری گورنمنٹ کو ٹوپل کیا گیا، ہٹایا گیا، اور ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں وہ پاک فوج جو ہے وہ ہمارا اثاثہ ہیں، ان کے خلاف میں کوئی جو ہے الزام تراشی نہیں کروں گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا انہوں نے گفتگو کرنے سے گریز کیا، لیکن جو موجودہ حکمران جماعت ہے جس میں جو ہے نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، تنقید بھی کی اور کہا کہ سیکنڈ NRO آ رہا ہے، زرداری صاحب کے کیسز جو ہیں ختم ہو جائیں گے۔